नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूं केशवपुरम जोन में और हमारे साथ स्वयं मौजूद हैं जोन के डिप्टी चेयरमैन अजय रवि हंस जी, जो कोहाट वार्ड से निगम पार्षद भी हैं। डिप्टी चेयरमैन साहब, बरसात हो रही है, इसको लेकर क्या तैयारियां हैं? डेंगू, मलेरिया, मच्छर जनित बीमारियां जो होती है, इसको लेकर क्या कैसे रोकथाम आप लोग कर रहे हैं? सभी मेरे निवासियों को नमस्कार। डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां घातक मच्छरों के कारण जो फैलती हैं वो इस मौसम में होती ही हैं। बारिश का मौसम है, जगह जगह पानी की ब्लॉगिंग रहती है। लेकिन मेरा ये मानना है और मेरा ये दावा है कि कहीं भी ऐसी ब्लॉगिंग होती है तो आप मेरे फ़ोन पर या मेरे सहायक के फ़ोन पर सूचित करें। विद इन ए हाफ एन आवर आपके पास वहाँ पर फॉगिंग वाले हमारे पहुँच जाएंगे। वो लावा जरिस्त जो है दवाई ववाई भी डालेंगे। लेकिन मेरा आप सभी से एक निवेदन और है कि बाहर का हम देखभाल ज़रूर करेंगे। आप घरों में भी पानी की टंकियों को साफ रखें, छतों पे कोई टायर या ऐसी सामग्री ना रखें, क्योंकि ये जो है जो डेंगू का मच्छर है वो साफ पानी में पनपता है। अपने गमलों की आप कम से कम एक हफ्ते में सप्लाई करें। अगर आप अपनी छत पे पक्षियों के लिए पानी का पॉट रखते हैं तो उसको भी आप हफ्ते में एक दफ़ा साफ़ रखें। तो आप हमारा सहयोग कीजिए। हमारे से इस कार्य में जो भी हमारे से बन पड़ता है और हम जो कर रहे हैं वो हमारे कार्य में किसी प्रकार से कमी नहीं आएगी, ये मेरा आपको इंश्योरेंस है। रविहन जी, कूड़ा मुक्त अभियान दिल्ली सरकार का अभियान है, आप लोग का अभियान है, कहाँ तक चला अपने वार्ड में अभियान? देखो जी, हमारा लगभग हफ्ते में हम 4 दिन 5 दिन इस अभियान पे निकल रहे हैं। कल भी हमारा अभियान रहा था। फौरा चौक पे बहुत ज़्यादा गंदगी रहती थी। फौरा चौक से हर्षविहार चौक तक हमने कल उसको अभियान को चलाया और उसमें हमने पटरियाँ की, हालांकि पीडब्ल्यूडी की रोड भी उसमें, पीडब्ल्यूडी का भी हरित क्षेत्र आता है। हमने कोशिश करी कि उस डिपार्टमेंट को भी साथ लें और हमने कल ये पूरा एक ड्राइव चलाई है। विभिन्न एरियो में हम अपने कोहाट वार्ड में ये ड्राइव चलाते रहे हैं। कल हमने यहाँ चलाई, आज हमने जो तिकोना पार्क है उसके बाहर गणपति मैत्री एजुकेशन का प्रोग्राम भी था। आज हमने वहाँ सारी सफाई करा के वहाँ भी हमने सारा वो चलाया है। तो हम पूरे वार्ड को, जैसे कि हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के आह्वान पर 1 से 31 अगस्त तक का जो कार्यक्रम चल रहा है, हम चाहते हैं कि पूर्ण रूप से हमारा क्षेत्र ये कूड़ा मुक्त हो जाए, ऐसा हमारा मानना है और सोचना है। रविहन जी, सीवर जाम और जल जमाव की समस्या इस बार बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। लोग बहुत परेशान हैं क्षेत्र में, आप भी जा रहे हैं लोगों के बीच में। ऐसी बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। थाने के बाहर अगर देखें तो वहाँ भी बहुत बड़ी समस्या है, श्रीनगर में, राजधानी में। तो इस सबको कैसे आप दूर नहीं करवा पा रहे हैं? आप तो पहले बोलते थे ट्रिपल सरकार हमारी बनवा दो, सब समस्या दूर हो जाएगी। अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, कहाँ दिक्कत आ रही है? कहीं दिक्कत नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड और पीडब्ल्यूडी की जो रोड्स हैं उस पर कुछ हमारे नाले जो जाम हैं, इस बार बारिश भी आपने आज आंकड़ा पड़ा होगा, अगस्त माह में बहुत ज़्यादा बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई है। और हमारा दिल्ली जल बोर्ड का कार्य भी वो भी पूरे प्रयासरत हैं कि कई जगह जो दसियों सालों से नाले की सफाई नहीं हुई थी तो वो नाले आगे से जाम थे, जहाँ उनका जो मुख था वो जाम था। तो हमारी कोशिश उस पर पूरी है। मैं ये मान रहा हूँ कि कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन हमारा पूरा प्रयास है कि उस समस्या को हल कराया जाए। कब तक समस्या दूर होने की संभावना है? नहीं, हम देखो दिन रात लगे हुए हैं जी, चाहे वो मशीन्स हों, छोटी वाली और बड़ी वाली शक्कर मशीनें हों। पीछे हमारे मुख्यमंत्री जी के हस्बैंड मनीष गुप्ता जी भी आए थे। हमने पूरे 7-8 घंटे क्षेत्र में यहाँ पंप भी लगवाए। कोहाट का पूरा हमने पानी भिजवाया, कपिल विहार का हमने पूरा पानी भिजवाया। हम पूरा मधुबन चौक तक गए कि ये पानी कहाँ से ब्लॉकेज है और कहाँ से नहीं जा रहा। तो हम लगभग उसकी तह पे पहुँच चुके हैं। थोड़ी सी बारिश रुक जाए तो हम उस कार्य को भी समाप्त कराएंगे और अच्छे से इन इलाकों में अगले साल से पानी ना जमा हो, ऐसा पूर्णतः प्रयास किया जाएगा। रविहन जी, अगर हम बात करें, इस बार बिहार में चुनाव है, राहुल गांधी वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, पूरा वोट चोर अभियान को लेकर वोट चोर अभियान चला रहे हैं, बहुत बड़ी रैली निकाल रहे हैं, सीधा साफ साफ बोल रहे हैं। देखो जी, राहुल गांधी का जब आपको कोई जिक्र करता है तो मेरे मुंह से हंसी निकल जाती है। अरे क्या ये वोट चोर होता है?
कैसे तुम्हारी कर्नाटका में सरकार बन गई, कैसे पंजाब में आप पार्टी की सरकार बन गई, कैसे हिमाचल में तुम्हारी सरकार बन गई, ऐसा थोड़ा होता है। आपको कैसे जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार नहीं आई, वहाँ क्यों नहीं हमने वोट चोरी कर ली। ये बेकार की और बेफजूल की बातें हैं, इन बातों में कुछ नहीं रखा। वोट चोर, हमारा जो संविधान है और हमारा जो निर्वाचन आयोग है वो 101% निष्पक्ष है, वो किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं है। वो पूर्णतः अच्छी कार्रवाई करेगा, जो वोट पब्लिक डाल के आएगी उसी का तो रिजल्ट निकलेगा। तो ये वोट चोर और ये देखो हर एक पार्टी करती है, लेकिन ऐसे किसी के ऊपर निर्वाचन आयोग के ऊपर लाछन लगाना, कभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लाछन लगाना, कभी किसके ऊपर लाछन लगाना, अरे यार तुम अपनी ताकत ज़मीन पे पहचानो ना। जब पब्लिक आपके साथ नहीं है तो आप कैसे सरकार बना लोगे। बिहार में लगातार चौथी बार से हमारी सरकार है और मैं आपसे दावा करता हूँ 5वीं बार भी हमारी सरकार वहाँ बनने जा रही है। अगर हम बात करें सौरभ भारद्वाज के निवास पर, मतलब कई ठिकानों पर 17 घंटे तक ईडी की रेड चली और अरविंद केजरीवाल का बयान आता है कि कुछ भी नहीं निकला। अभी अरविंद केजरीवाल को अंदर कोई रेड में वो शामिल थे क्या? अरविंद केजरीवाल जी जिनको पता चल गया कुछ नहीं निकला। देखो किसी भी डिपार्टमेंट की रेड होती है, या वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे पुलिस की हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट की हो, वो कोई इनपुट उनके हाथ में लगते हैं, कुछ ना कुछ सबूत होता है, कुछ ना कुछ आधार होता है रेड करने का। 17 घंटे बैठ के वो माल पानी थोड़ी खाते रहे अंदर। तो 17 घंटे जब रेड चली है और कुछ ना कुछ उनके खिलाफ कुछ सबूत होंगे तभी ईडी ने रेड करी है। और ये तो ईडी जाने और वो जाने, ये हम और आप या केजरीवाल जी थोड़ी जान सकते हैं। कुछ अदालत में पक्ष रखेंगे उनके खिलाफ, सौरभ भारद्वाज के खिलाफ, तब पता चलेगा भाई क्या क्या मिला और क्या क्या नहीं मिला। तो हमारे साथ बात कर रहे थे अजय रवि हंस जी। मिलते किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।